लॉर्ड मिस्टिस। लॉर्ड मिस्टर की दुनिया में अगर क्लेन मॉरिटी मेन कैरेक्टर है तो रोजेल गुस्ताव वो ऑथर है जिसने इस दुनिया की स्क्रिप्ट लिखी। हिस्ट्री की बुक्स उसे महान कहते हैं, चर्च ऑफ स्टीम उसे सन ऑफ स्टीम कहते हैं और आम लोग उसे एक लेजेंड, एक प्लेबॉय और एक इन्वेंटर मानते हैं। लेकिन जब क्लेन ने टिंगिन सिटी में पहली बार रोजेल की सीक्रेट डायरी का पन्ना खोला तो उसे कोई एम्परर नहीं मिला, उसे मिला हुआंग ताओ, एक नॉर्मल लड़का जो अर्थ से आया था, जिसे अपना स्मार्टफोन की याद आती थी, जो चाइनीज खाना मिस करता था और जो इस अनजान दुनिया के गॉड से डरता था। बियॉन्डर्स, आज हम रोजेल की उस परफेक्ट इमेज को तोड़ेंगे जो हिस्ट्री ने बनाई है। हम बात करेंगे उस लड़के की जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू किया, जिसने टैरोट कार्ड्स बनाए और जिसने डिमोनस का टेस्ट भी चेक किया। द टेस्ट ऑफ डिमोनस एंड बैड, राइट? ये आइकॉनिक लाइन है भाई की। लेकिन जोक असाइड, आज हम जानेंगे कि कैसे एक प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बन गया, क्यों उसने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग पाथवे पर जंप किया, कौन था वो मिस्टर डोर जो उसे सपनों में मिलता था, सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने पर पैलेस में आखिर उस रात क्या हुआ। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये लॉर्ड मिस्टिस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इमेजिन करो तुम्हारी आँख खुलती है और तुम अर्थ पर नहीं हो, नो इंटरनेट, नो फोन, नो इलेक्ट्रिसिटी। हम तो के साथ यही हुआ। वो रोजेल गुस्ताव बना, इंटस रिपब्लिक के एक माइनर नोबल परिवार का लड़का। लेकिन रोजेल रोना धोना करने वालों में से नहीं था। उसने डिसाइड किया मैं इस दुनिया को बदलूंगा, इसलिए उसने पोशन पीने का डिसाइड किया। लेकिन वेट अ मिनट, रोजेल को सुपर पावर्स के बारे में किसने बताया? यहाँ एंटर करते हैं ज़रातुल। हाँ भाई, वही ज़रातुल जो सीक्रेट ऑर्डर का लीडर है। ज़रातुल ने पहचान लिया रोजेल के पास कुछ तो स्पेशल है। उसने रोजेल को ऑफर किया कि भाई तू मेरा स्टूडेंट बन जा और मैं तुझे शेयर पाथवे दूंगा। वेट, शेयर पाथवे? वही पाथवे जो अपना क्लेन यूज करता है। सोचो भाई, अगर रोजेल द फुल बन जाता तो भाई येलो टीम खत्म हो जाती है। लेकिन रोजेल ने क्या कहा, उसका रिस्पॉन्स सुनो, आपको भाई हंसी आ जाएगी। March 5th, Rosal invited me again. He wanted to choose me the seer potion. I asked him what a seer does. He said divination, seeking fortune, avoiding danger. Ridiculous. Does he expect me, a glorious man of the new age, to become a fortune teller, to hide in a bathroom and shuffle cards, or act like a chatlan on the streets? No, that is too cowardly. A man should control flames. A man should build machine. A man should dominate. I reject him. I will choose 7 potion. I will show this world the power of science. देखा आप लोगों ने? बाथरूम में चुप के मैजिक करना भाई, सीरियसली? रोजेल ने सी रिजेक्ट किया और चूज किया सीक्वेंस 9, 7। लेकिन क्यों भाई? रीजन बहुत सिंपल है मेरी जान। पहला रीजन सेफ्टी। 7 डे कंप्लीट पाथवे था और जो चर्च के पास पूरा था। सेकेंड रीजन ये था कि रोजेल को परफेक्ट मेमोरी चाहिए थी। अर्थ के स्टीम इंजन फॉर्मूलाज, मैथ फॉर्मूलाज और फिजिक्स के लॉज याद रखने के लिए 7 पोशन जरूरी था। उसने क्राफ्टिंग और सिविलाइजेशन को चुना ताकि वो पैसा और पावर कमा सके। इस चॉइस ने इंटिस को बदल दिया। स्टीम इंजन, कैनन, सेल बोट्स, रोजेल ने सब इन्वेंट किया। वो सीक्वेंस 6 आर्टिसन बना और इंटिस का काउंसिल भी बन गया। लोग उसे जीनियस समझते थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये नॉलेज उसकी नहीं, अर्थ की है। लेकिन रोजेल सिर्फ डायरी लिखने वालों में से नहीं था, वो एक वॉर ऑफ गॉड था। जब इंटस रिपब्लिक पर हमला हुआ दुश्मन और सोरन फैमिली का, भाई सोरन फैमिली ये लोग हंटर पाथवे के मॉन्स्टर हैं। इनका काम ही है जंग करना, आग फेंकना और लोगों को चबा जाना। इन्हें लगा रोजेल एक नाजुक इन्वेंटर है, एक थप्पड़ में मारा जाएगा। उन्होंने चार्ज किया हजारों की फौज, लेकिन रोजेल ने तलवार नहीं उठाई, उसने सिर्फ अपनी उंगली उठाई। सीक्वेंस 6 आर्टिसन की क्राफ्टिंग स्किल और सीक्वेंस 5 एस्ट्रोनॉमर की कैलकुलेशन। रोजेल ने अर्थ की फिजिक्स और बियॉन्डर मैजिक को मिला दिया। उसने कहा तुम्हारे पास तलवार है क्यूट, मेरे पास आर्टिलरी है। ये वन साइड मैसेकर था जहाँ दूसरे बियॉन्डर स्पेल बोलने में टाइम वेस्ट करते थे। रोजेल ने पहले ही पावर्स को मैकेनिकल एटम में स्टोर करके रखा था। इंस्टेंट शील्ड, इंस्टेंट फायरबॉल, इंस्टेंट टेलीपोर्ट और ऊपर से उसकी बनाई हुई आयरन क्लैड्स, भाई मेटल शिप, वो समुद्र में तैर रही थी। उस दिन दुनिया ने देखा कि नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, नॉलेज वायलेंस है। उसने अकेले के दम पर इंटिस को जीत लिया। लोग उसे सन ऑफ स्टीम कहने लगे। वो इनविंसिबल था। रोजेल अब इंटिस का एम्पर बन चुका था। वो सीक्वेंस 5 एस्ट्रोनॉमर था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है। रोजेल को पता चला कि वो कभी गॉड सीक्वेंस 0 नहीं बन सकता।
सेवन पाथवे का गॉड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी। एलोटियम का रूल है, एक पाथवे का सिर्फ एक ही गॉड बन सकता है। जब तक गॉड ऑफ स्टीम जिंदा है, रोजेल कभी भी सीक्वेंस 0 गॉड नहीं बन सकता था। और सीक्वेंस 0 की बात चली रही तो एक रूल और भी है, जब भी सीक्वेंस 0 एग्जिस्ट करता है तब कोई भी बियॉन्ड सीक्वेंस 1 नहीं बन सकता। 1 एंड ओनली सीक्वेंस 0 ही एग्जिस्ट कर सकता है। और ये सब रोजेल को बिल्कुल मंजूर नहीं था। रोजेल का ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी दौरान वो निकला समुद्र के सफर में। भाई उसे रॉजर बनना था। रोजेल को नए कॉन्टिनेंट ढूंढने थे और उसे मिला वहां पर मिस्टर डोर। हाँ भाई, वही मिस्टर डोर। मिस्टर डोर ने उसे कॉस्मोस और आउटर डीटीज के बारे में नॉलेज दी, लेकिन ये नॉलेज फ्री नहीं थी। सुनिए रोजेल की डायरी का वो हिस्सा जहाँ उसका डर पहली बार सामने आया। September 22 I looked at the crimson moon again tonight. It feels different. Ever since I spoke to Mr. Door, ever since I learned about the outer deities, I feel like something is watching me. The moon is not just a rock, it feels like alive. Sometimes I hear whispers when I invent things. Knowledge is poison. The more I know, the more I fear. But I cannot stop. If I don't become a god, I will be nothing but an ant. I must find a way, even it breaks the rules. इसी पॉइंट से रोजेल की पर्सनैलिटी चेंज होना शुरू हो गई। वो पैरनड होने लगा था। उसे लगने लगा था कि मून से उसे कोई देख रहा है। वो गॉड बनना चाहता था, लेकिन रास्ता बंद था। एक मिनट रुकते हैं। अभी तक हमने देखा रोजेल की सक्सेस स्टोरी, लेकिन अब शुरू होगी उसकी ट्रेजेडी। आगे हम बात करेंगे कि कैसे उसने डिस्परेशन में आकर एक गलत कदम उठाया और वो गलत कदम उसे करप्शन की ओर ले गया। अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। रोजेल ने जो गलती की वो आप मत करो। भाई तुझे याद है ना वो इक्विवेलेंट एक्सचेंज का रूल? सो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और बढ़ते हैं हम आगे। अब रोजेल की लाइफ के सबसे कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल पार्ट पर आते हैं। रोजेल ओरिजिनली पैरागॉन यानी साइलेंट पाथवे पर था। वो हाई सीक्वेंस तक पहुंचा, लेकिन जब वो सीक्वेंस 2 नॉलेज मैरिस्टर बना, उसे पता चला कि वो सीक्वेंस 1 नहीं बन सकता। सीक्वेंस 1 था इल्यूमिनेटर। उसने देखा कि आगे रास्ता बंद है। तो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी ऑलरेडी सीक्वेंस 0 पर पैरागॉन की सीट पर बैठा है। तो रोजेल ने पहला पाथवे स्विच किया, 7 का नेबर पाथवे, हर्मिट पाथवे। पर भाई उसने हर्मिट पाथवे क्यों चूज किया? पहले तो भाई उस पाथवे में गारंटी है कि वो गॉड बनेगा। दूसरी बात तो ये है रोजेल को चर्च के कंट्रोल से बाहर निकलना था, इसलिए उसने ये पाथवे चूज किया। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उसे ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का सपोर्ट था, इसलिए उसने सीक्वेंस 1 नॉलेज एम्पर बनने का डिसाइड किया। टेक्निकली ये पाथवे सेफ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ट्रैप था। हर्मिट पाथवे पर हिडन सेज और कॉस्मोस का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। जैसे ही वो नॉलेज एम्पर बना, मदर गॉडेस ऑफ डिप्राविटी की करप्शन ने उसे जकड़ लिया। अब रोजेल के पास 2 रास्ते थे, या तो करप्शन से मर जाओ या कुछ इम्पॉसिबल करो। उसने चूज किया वो बनेगा सीक्वेंस 0 ब्लैक एम्परर। अब ध्यान दो, हर्मिट और ब्लैक एम्परर नेबर बिल्कुल नहीं है। अगर आप नॉन नेबर पाथवे पर जंप करते हो तो आपका पागल होना 100% तय है। तो रोजेल ने ये सुसाइड मिशन क्यों चुना? यहाँ आता है उसका मास्टर प्लान। उसका लॉजिक था, मैं अभी हर्मिट और पैरागॉन कैरेक्टर्स के साथ भरा हुआ हूँ और करप्ट भी हूँ। मैं ब्लैक एम्परर बनूंगा क्योंकि ये नॉन नेबर है, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन ब्लैक एम्परर की पावर है रिजरेक्शन। उसका प्लान था कि वो ब्लैक एम्परर बनकर मर जाएगा। मौत के प्रोसेस में उसने पुराने हर्मिट और पैरागॉन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंपेटेबल नहीं थे वो गिर जाएंगे, शेड हो जाएंगे, और जब वो रिवाइव होगा तो वो एक प्योर ब्लैक एम्परर बनकर उठेगा, बिना किसी करप्शन के, बिना मैडनेस के। वो मात को एक फिल्टर की तरह यूज करना चाहता था। ईयर 1198, द एंड ऑफ द 4th इपॉक, रोजेल का असैसिनेशन हुआ। रोजेल का असैसिनेशन कोई बिट्रेयल नहीं था, वो एक अरेंजमेंट था। उसने खुद अपनी मौत का प्लान बनाया था ताकि वो रिजरेक्ट हो सके। उसने सीक्वेंस 0 ब्लैक एम्परर का पोशन पिया, मैडनेस से उसे हिट किया। उसने इनिशियली अपने आप को कमजोर किया और दुश्मनों को अलाउ किया कि वो उसे मारे। वो व्हाइट मेपल पैलेस में गिर गया, उसकी सांसें रुक गई। लॉजिकली उसे वापस आना चाहिए था, उसे
एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर रिवाइव होकर एक गॉड बनकर वापस आना चाहिए था, लेकिन वो एक वेरिएबल भूल गया था। द मदर गॉडेस ऑफ डिप्राविटी। करप्शन सिर्फ उसके बॉडी पर नहीं था, उसकी सोल पर था। जब वो मरा, करप्शन ने उसे रिवाइव होने से रोक दिया। वो आधा जिंदा और आधा मुर्दा होकर अपनी म्यूजियम में फंस गया। वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शेड नहीं कर पाया, वो मॉन्स्टर बन गया। उसने अपनी बेटी बर्नाडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आखिरी डायरी एंट्री लिखी। बर्नाडेट, इफ यू रीडिंग दिस, इट्स मीन्स आई हैव फेल्ड। डू नॉट कम टू फाइंड मी, डू नॉट ट्राई टू resurrect me. The thing in the museum is not your father, it is a monster. I have lived a glorious life. I have been an emperor, I have been a god, but in the end I just wanted to go home. I am sorry, my daughter. Papa couldn't be a good father to you. Live well. सोचो उस दर्द को। एक आदमी जिसने मौत को धोखा देने के लिए सबसे बड़ा प्लान बनाया, वो इनमें मौत से भी बदतर हालत में फंस गया। रोज़ेल गुस्ताव की कहानी हमें सिखाती है कि लॉर्ड मिस्ट्रिस में नॉलेज इज पॉइजन। उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे एम्परर बनाया और उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। उसने क्लेम के लिए रास्ता बनाया, उसने कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी छोड़ी। वो फेलियर था, लेकिन एक ग्लोरियस फेलियर। लेकिन दोस्तों, रोज़ेल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रोज़ेल ने ब्लैक एम्परर बनने की कोशिश की और फेल हुआ, लेकिन बुक 1 में एक और इंसान था जिसने यही सेम गलती दोहराई, किंग जॉर्ज III। आखिर ब्लैक एम्परर पाथवे में ऐसा क्या है जो लोग उसके लिए अपनी जान और ह्यूमैनिटी दोनों बेच देते हैं? रूल्स ऑफ डिस्टॉर्शन क्या है और जॉर्ज III का अंजाम क्या हुआ? अगर आपको इस कर्स पाथवे की डिटेल ब्रेकडाउन देखनी है तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर अभी क्लिक करो। मैंने ब्लैक एम्परर पाथवे का पूरा पोस्टमार्टम किया है, जाओ क्लिक करो और जानो वो सच जो रोज़ेल ने अपने साथ कब्र में ले गया। मिलते वहां पर, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे मिस्टीरियस, बाय बाय।